खुटा पश्चिमी पंचायत चाचा अभी चली तरचा बोल रहे थे जो श्री बाबू शराप दे दिए थे। हमारे गांव में श्री बाबू के जैसा व्यक्ति को काला झंडा हमारे ही ग्रामीण के लोग दिखाए, और उस समय वो कहे थे कि तुम क्या, तुम्हारा 7 पुश्त नहीं देखेगा रोड। लेकिन उस कलंक को, शराब को आज ललन बाबू ने तोड़ दिया। से मेरी शख्सियत समर्थी है, मैं दुश्मनों को बड़ा एहतराम करता हूं। जी नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खुटा पश्चिमी पंचायत में, और यहां कुछ बातों को लेकर मतभेद था, मनभेद था, लेकिन उसे मिटा दिया गया। और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम शंकर शर्मा और नूनू बाबू, मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन विनोद जी, और जदयू के युवा नेता सुजीत कुमार एवं अन्य के पहल पर यह मामले को कहीं न कहीं समाधान कर लिया गया। कल तक जो एक दूसरे के चुनावी बगावती दुश्मन थे, आज एक साथ बैठे हैं। हमारे साथ हैं खुटा पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया रामानुज सिंह और वर्तमान मुखिया विपिन सिंह। शायद इस बात की चर्चा थी कि इन दोनों में मतभेद था, और मतभेद के वजह से कहीं न कहीं सांसद ललन का वोट प्रभावित हो सकता था, लेकिन ये दूर कर लिया गया। और ये पैगाम पहले तो अरुण जी, आपने जो विषमता का मैंने पैदा की है उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। खुटहा में आज तक ये 5वां चुनाव है ललन बाबू का, खुटहा में आज तक मतभेद हुआ ही नहीं है, और न कभी कि जब तक ललन बाबू चुनाव लड़ेंगे कहीं कोई मतभेद की बात नहीं है, और न कभी मतभेद होगा। और जहाँ तक रहा मान लीजिए ललन बाबू को आने का और उनका स्वागत करने का, तो खुटहा पश्चिमी हमेशा तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। खुटहा को उन्होंने जेहन में रखा है, और इसलिए खुटहा का कर्तव्य बनता है कि खुटहा उनका बढ़ चढ़ के स्वागत करेगा और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। रहा गर्मी की बात है, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकता हूं कि गर्मी में लोग सड़क पर खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए जितना संख्या में लोग आवेंगे और उतना अधिक से अधिक संख्या में आकर के उनका स्वागत करेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, और पूरे गांव की ओर से विश्वास दिलाता हूं। आज ये 5वां चुनाव तक ललन बाबू कभी भी खुटा पश्चिमी से मैंने लॉस में नहीं गए थे। 2014 का चुनाव में उनको कि 1035 वोट आया, 240 वोट तीर धनुष पर था, और 1200 कुछ वोट मैंने कि इसको मिला, बीना देवी को मिला। हमने बता दिया कि आप खुटा से लूज नहीं किए हैं, बैलेंस में हैं, इसलिए कि 5वां चुनाव है। इस बार भी देखिएगा, अबड़ी तो लग रहा है कि 100 में 99% वोट ललन बाबू को जाएगा, 1% लोकतंत्र है, कोई कहीं जा करके मान लीजिए बटन दबा देगा, इसका गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 99% वोट खुटहा में ललन बाबू को पड़ेगा। आखिर क्यों ललन बाबू को? ललन बाबू को क्यों? ललन बाबू ने इस गांव को जो कर दिए, वह भविष्य में आने वाला कोई सांसद मेरा कुछ नहीं कर सकता है। आशा सिर्फ ललन बाबू से है, और आशा रहेगा ललन बाबू से। ये जब इनका हम क्रियाकलाप को गिनाएंगे तो आपको कि बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं उस अथी में नहीं जाना चाहते हैं। इनका बहुत बड़ा देन है इस गांव के ऊपर, और गांव एकमुश्त होकर के उनको वोट करेगा। गांव एकमुश्त होकर वोट करेगा। हमारे साथ वर्तमान मुखिया हैं विपिन जी, आप बात करेंगे मैं उनसे। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? एकदम जो बोले हैं मुखिया जी वो एकदम सच बोले, वही होगा। हम पूरे ग्रामीण एक मुश्त होके वोटिंग करेंगे। ललन बाबू का जो देन है वो हम लोगों से ऋण चुकायल पार नहीं लगेगा। खुटहा के लिए, कम से कम खुटहा के लिए ऐसा देन है ललन बाबू का। चरित्र बाबू, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काफी मध्यस्थता बहुत देर से कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो ललन बाबू आज खुटहा में जो कार्य किए हैं, शायद भूतो ने भविष्य कोई आने वाला भी MP नहीं कर सकते हैं, और इनके पहले भी जो हुए सो कुछ। आज खुटहा में जितना भी कार्य उनका किया हुआ है, शायद भविष्य में भी लोग नहीं सोच सकते थे। श्री बाबू कहे थे हमारे
अपने पूर्वजों को कि जन षड्यंत्र जब रोड का डिमांड हुआ तो वही श्री बाबू कहे थे कि आप क्या आपके जन षड्यंत्र भी खुठा में रोड नहीं देखेंगे। मगर जन षड्यंत्र क्या, ललन बाबू का कृपा कि उनका जन षड्यंत्र क्या, और नज़दीक से ही लोग सब रोड देख रहे हैं कि खुठा से सूरजी तक का बन रहा है। बिजली, पावर ग्रिड, स्टेडियम, दरियापुर से रोड, पावर ग्रिड, अस्पताल, पुस्तकालय, खुठा में कौन चीज़ नहीं हुआ दिए जिनको चुनाव तो ललन बाबू का कोई जोड़े नहीं दिख रहा है। वो कहीं से उनका प्रतिद्वंदी के रूप में जो आया है अशोक महतो, उसका बैकग्राउंड क्या है ये पूरा बिहार जान रहा है। तो वो कहीं से टिक ही नहीं पा रहा है ललन बाबू के सामने। और जहां तक बात रही मेरे पंचायत की, तो हमारे पंचायत के लिए ललन बाबू, चाचा अभी चली चर्चा बोल रहे थे जो श्री बाबू शराप दे दिए थे। हमारे गांव में श्री बाबू के जैसा व्यक्ति को काला झंडा हमारे ही ग्रामीण के लोग दिखाए। और उस समय वो कहे थे कि तुम क्या, तुम्हारा 7 पुश्त नहीं देखेगा रोड। लेकिन उस कलंक को, शराप को आज ललन बाबू ने तोड़ दिया, तोड़ने का काम किया। और आज सूरजी चक से बड़हिया तक PWD का रोड बनवा दिए। बिजली ग्रिड दूसरे गांव में जा रहा था, उसको खुटहा में लाके करवा दिए। अस्पताल बनवाए, पुस्तकालय बनवाए। जहां तक जो भी ललन बाबू को खुटहा के विकास में हम लोग जाते हैं, कहते हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो न्यूट्रल भाव से हम सारे प्रतिनिधि को वो कोऑपरेट करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, ललन बाबू भव्य स्वागत हम लोग का अनुसरण लोग कर रहे हैं। भव्य स्वागत खुटहा में हुआ। जो एक सवाल नागमणि जी, स्वागत नहीं हुआ ललन बाबू को। और सवाल नागमणि जी, कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं आज भी ललन बाबू से अंदर अंदर नाराज हैं, खास करके भूमिहार समाज के लोग। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग नाराज अभी नहीं है, थे, होंगे, हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ललन बाबू से कहीं कोई भूमिहार समाज के लोग को तो छोड़िए, और जितने भी समाज के लोग हैं कोई भी नाराज ललन बाबू से नहीं है। आज जितना भी सब समाज है वो विकास पुरुष है, सबको समान लेके चलते हैं। किसी भी जाति नेता का मतलब क्या होता है? सब जाति को एक साथ लेके चलना। तो ललन बाबू ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे किसी को कोई विरोध नहीं है। भूमिहार समाज के लिए नहीं है, वो सब समाज के नेता हैं और सबको एक समान साथ लेकर वो आगे चलते हैं। और खुठा परिवार हम लोग एक एक वोट, हर जाति का वोट उनके सपोर्ट में तीर छाप पड़ जाएगा। खुठा परिवार हम लोग एक एक व्यक्ति उनके साथ हैं। बातचीत की गई किस तरह से तैयारी को सफल किया जाए। ये गेले थे दूर, कोई शिकवा गिला था ही नहीं। हम लोग साथ में आगे भी चल रहे थे और अभी भी साथ में, कहीं कोई शिकवा था ही नहीं मुखिया जी का। हमारे भाजपा नेता उधर शंकर जी हैं, उनसे भी बतिया लीजिए। शंकर जी, आपका नाम? राजीव क्या लगता है नेताजी, क्या होने वाला है इस बार? होने वाला पूर्ण गठबंधन? हाँ, तो NDA गठबंधन है तो की कहे पूर्ण रूपेण है। यहाँ 99% की कहे वोट है ललन बाबू का, कहीं किंतु परंतु नहीं है। कोई मतभेदे नहीं है। मतभेद कहाँ है? NDA गठबंधन में मतभेद कहाँ है? सब मिल के एकजुट हो के मामूल पंचायत मिल के 99% वोट देंगे की कहा है। चलिए हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार। क्या है आप? शक्ति केंद्र प्रमुख भाजपा। क्या कहना चाहेंगे आप? सब लोग कह ही रहे हैं, मेरा हर बूथ मजबूत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इस बार जय ललन तय ललन, एकदम जय ललन तय ललन, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। उन्होंने जो यहाँ काम किया है इसका तो उनको मिलेगा ही ना। अच्छा, खुठा बहुत बड़ा गांव है, ये माने बाहुबली कहा जाता है, बाहुबलियों का गांव भी रहा है, सवर्णों का बहुत बड़ा गढ़ है। इस संदेश इस गांव से क्या देना चाहते हैं? संदेश इस यहाँ कोई बाहुबली नहीं है। यहाँ ये नहीं करे, हम कहे बाहुबलियों का गांव रहा है। बाहुबली का गांव जिस समय था ना, अब नहीं रहा है। पहले था, अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी सब एकजुट, सो परिवार मिलके एकजुट है। यहाँ कोई नहीं, सब जाति धर्म के सब समुदाय के लोग हैं, सब एकजुट होके ललन बाबू को वोट कर रहे हैं। कहीं किंतु परंतु इसमें नहीं है। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका? नंदलाल पासवान है। क्या लगता है वोट पासवान जी? हम सब हरिजन जो पासवान है, रजक है, मोची है, सब ललन बाबू के साथ हैं। अशोक महतो के साथ क्यों नहीं? नहीं, अशोक महतो हम तो बीजेपी से हैं, हम सब ललन बाबू के साथ हैं।
मैंने तीर चलेगा सरासर, हाँ एकदम सरासर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं। कोई कुछ नहीं। क्या नाम हुआ नेताजी? मेरा नाम सर शिव पूजन प्रसाद वर्मा जी हुआ वर्मा जी। जी। कहने बोल। कीजिएगा इसमें। इस बार सर ललन बाबू मय होगा सर, तहे दिल से बोलते हैं। माँ का नवरात्रा चल रहा सर, तहे दिल से वो बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट से सर जीतेंगे। उनका नाम जो भी वो दिए हैं सर, वो ऋण हम आने वाले पीढ़ी भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए कर्तव्य पुरुष हैं, मान लीजिए, और सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर के चले हैं। उनका विचारधारा सर हम अवगत हैं, उनको सर एकदम जनमत साथ है। और दूसरा प्रतिद्वंदी सर यहाँ पल भर भी एक क्षण भी सर नहीं टिक पाएंगे। प्रतिद्वंदी टिकेगा एकदम कोई भी नहीं सर, आग खड़ा होगा एकदम। एक बार आए थे नहीं सर, हम नहीं जान रहे हैं। आएंगे भीतर तो मानिए कोई उनको चलेगा यहाँ नहीं। शॉर्ट में आप अपनी बात बताइएगा, नेताजी आपसे बाद में बात करेंगे। क्या लगता है, किस चीज में पूछ रहे हैं? क्या लगता है क्या होने वाला है? नामांकन कैसा रहेगा ललन बाबू का? यह चुनाव मुंगेर लोकसभा का जो चुनाव होगा बिहार में अव्वल होगा, नॉमिनेशन भी अव्वल और विजय भी अव्वल होगा। और हमारे आज साथ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं, इनकी भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। बहुत देर बाद आप निकले हैं चुनाव मैदान में नेताजी। ऐसी बात नहीं है, नहीं, हम तो आगजा के दिन से ही निकले थे। 2-4 दिन भले बीच में रुक गए, धोखा खा गए। नहीं आगजा के दिन से हम निकले थे, हाँ, लेकिन 2-4 दिन फिर रुक गए। उसके बाद फिर शुरू है, तब लगातार 4 तारीख तक हम लोग इसी धूप खाते रहेंगे, पसीना बहाते रहेंगे और ललन बाबू को और द्वितीय विजय दिला के हम लोग तबीयत शांत बैठे। दियारा क्षेत्र में तो आपका भी एक छत्र साम्राज्य है। दियारा में ललन बाबू का एक छत्र साम्राज्य है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग उनको एक एक वोट देता है और दियारा के लोग इस जन्म ने अगले जन्म भी उनका कर्ज नहीं उतार पाएगा। उतना काम उन्होंने दियारा के विकास के लिए कर दिया है, इसलिए उनका चुनाव इस बार तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। चुनाव एक तरफा है और 100% 99 नहीं 100% उनके पक्ष में मतदान होगा। खुटा पश्चिमी पंचायत के पूर्व वर्तमान मुखिया हाथ मिलाए। अब यूं कहें तो इनके दिल में कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। और जैसा यहाँ के जो खुटा के कुछ लोग थे बता रहे थे कि इस बार जय ललन तय ललन होगा। ये तो फैसला जनता के हाथों में है। 13 मई को वोटिंग है और 4 जून को काउंटिंग होगा। मैं डॉक्टर बशीर बद के शायरी से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। चमकने वाली है तहरीर मेरी किस्मत ने, या यूँ कहें चमकने वाली है तहरीर सांसद ललन की। कोई चिराग की लौ को जरा सा कम कर दे। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।